साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम सादृश्य परीक्षण देखेंगे, एनालॉजी। यह रीजनिंग का वीडियो है। साथियों मैं बताना चाहता हूं, पिछले साल जो प्री बीएड का पेपर हुआ पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से, जिसमें इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यकीन नहीं है तो निश्चित रूप से मेरे टेलीग्राम के चैनल में जो 2023-24 का प्री बीएड का पेपर है उसमें जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट देखते हुए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मैं उचित समझा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इस टॉपिक में हम पूरा इसी पर फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, आलू तना है तो चना क्या है? ये अनुपात और समानुपात के बीच संबंध है। तो जिस प्रकार ये आलू से तना का संबंध है उसी प्रकार चना का किसका संबंध है? ऑप्शन ए है फूल से, ऑप्शन बी है बीज से, ऑप्शन सी है दाल से, ऑप्शन डी है जड़ से। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है साथियों कि दाल होगा कि बीज होगा, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर जो है बीज लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहादुर साहसी, बहादुर का संबंध साहसी से है तो बेवकूफ़ का संबंध किससे होगा? साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उन्मादी होगा। याद रखिएगा बेवकूफ़ का संबंध उन्मादी से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बल का अनुपात न्यूटन से है तो क्षेत्रफल का अनुपात किससे संबंध रखता है? साथियों बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। इसी प्रकार क्षेत्रफल इस ऑप्शन से किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है आयतन, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है हेक्टेयर। तो साथियों क्षेत्रफल का संबंध जो है हेक्टेयर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल को हेक्टेयर से मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलम अनुपात कागज तो हथौड़ा का अनुपात कौन सा होगा? साथियों कलम से कागज में लिखा जाता है तो हथौड़ा से किससे मतलब हथौड़ा का काम रहता है। जिस प्रकार कागज में कलम चलता है वैसे ही हथौड़ा किस पर चलता है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। साथियों कील जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलम जिस प्रकार कागज पर चलता है उसी प्रकार हथौड़ा जो है कील पर चलता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेटिना का अनुपात आँख है तो हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? साथियों जिस प्रकार आँख के अंदर रेटिना पाया जाता है तो हाइड्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा पानी जो दिखाई दे रहा है आप सभी जानते होंगे, पानी का फार्मूला होता है, जल का फार्मूला H2O। तो हाइड्रोजन जो है पानी के अंदर पाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिस्तर का अनुपात गद्दा है तो कुर्सी का अनुपात क्या होगा? साथियों इसे समझिएगा, बिस्तर में गद्दा बिछाया जाता है, बिस्तर में गद्दा बिछाया जाता है, उसी प्रकार जो कुर्सी में बिछाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है बोरा, ऑप्शन बी है कुशन, ऑप्शन सी है तकिया, ऑप्शन डी है फॉर्म। साथियों याद रखिएगा इसमें 2 चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, एक सी और डी में। याद रखिएगा तकिया नहीं बोला जाता, कुशन बोला जाता है। कुर्सी में जो बिछाया जाता है जो गद्दा के रूप में उसे कुशन बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीबोर्ड टच पैड तो उसी प्रकार माउस का संबंध किससे होगा? कीबोर्ड का जो संबंध है टच पैड से है तो माउस का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप, ऑप्शन डी है कंप्यूटर। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक माउस के जैसा होता है जो गेम खेलने के लिए उपयोग करते हैं साथियों, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूबेला का संबंध विषाणु से है तो मलेरिया का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है मलेरिया परजीवी से होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियां क्लोरोफिल, रक्त फिर किससे?
अर्थात पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होगा, ये पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा, हीमोग्लोबिन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगलवार जिस प्रकार शनिवार से संबंध रखता है उसी प्रकार मई जो है किससे संबंध रखेगा? साथियों, मंगलवार से कितने दिन बाद शनिवार आता है उसे गिनते हैं। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अर्थात 4 गिनने के बाद मंगलवार के बाद 1, 2, 3, चौथे नंबर पर शनिवार आता है। इसी प्रकार मई के बाद कितने? तो 4 गिनेंगे, अर्थात मई, जून, जुलाई, अगस्त और यह सितंबर। तो किसमें कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परिधि वृत्त, अर्थात वृत्त के चारों ओर के माप को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं साथियों। इसी प्रकार परिमाप किसके चारों ओर का माप को बोलेंगे? तो ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है साथियों, ऑप्शन डी, वर्ग जो होता है उसके चारों ओर के माप को हम परिमाप कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊंट का संबंध हौदा से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? साथियों याद रखिएगा, ऊंट में जो बैठने का स्थान बनाया जाता है उसे हौदा बोला जाता है ऊंट के लिए। तो घोड़ा का जो बैठने का स्थान होता है, जो घोड़ा के ऊपर बैठा जाता है, बैठने के लिए गद्दी बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है काठी, इसे जो है घोड़ा से संबंध है, घोड़ा के जो ऊपर बैठते हैं उसे काठी बोलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गन्ना जो है, गन्ना से बनता है गुड़, अर्थात गन्ना से संबंध है गुड़ का। तो उसी प्रकार नारियल का संबंध किससे होगा? नारियल से क्या बनता है? ऑप्शन है समुद्र तट, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है नारियल की जटा, ऑप्शन डी है सफ़ेद। थोड़ा भी अगर चूक करेंगे तो ये इसका आंसर जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे में तो नारियल एक फल है करके फल भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, नारियल की जटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का संबंध झारखंड से है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? साथियों याद रखिएगा, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, तो छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है खोज, तो टेलीफोन का अनुपात क्या होगा? साथियों जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण को खोजा गया है, इस नियम को क्या किया गया है? खोजा गया है। और टेलीफोन क्या है? एक प्रयोग है, अन्वेषण है, निर्माण है कि आविष्कार है? तो याद रखिएगा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है, जबकि गुरुत्वाकर्षण पहले भी यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पहले से प्रकृति में था, जिसे सिर्फ खोजा गया था, और टेलीफोन पहले से नहीं था, इसे आविष्कार किया गया था। तो खोज और आविष्कार में अंतर है साथियों, दोनों एक ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहे हैं वो अन्वेषण, दोनों एक ही मतलब है, खोज और अन्वेषण, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का खालिस्तान से है। ऑप्शन ए है सुनार, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है सोना। इसको समझिएगा साथियों, शर्ट किससे बनता है? कपड़े से बनता है। तो बाली किससे बनता है? तो निश्चित रूप से सोना से बनता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिटार का जो संबंध संगीत वाद्य यंत्र से है, कार का वही संबंध खालिस्तान से है। जिस प्रकार गिटार जो क्या है साथियों, गिटार एक संगीत वाद्य यंत्र है, उसी प्रकार कार क्या है? तो एक वाहन है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है वही संबंध विंबलडन का किससे है? आईपीएल क्रिकेट फॉर्मेट में साथियों एक लीग है भारत का, इसी प्रकार विंबलडन जो है क्या का संबंध किससे है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा विंबलडन जो होता है वो टेनिस खिलाड़ियों के लिए जो होता है, याद रखिएगा उस खेल का एक प्रारूप होता है जो मतलब ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है।
तो उसे टेनिस के लिए होता है। याद रखिएगा, विंबलडन कप होता है जिस प्रकार का, तो निश्चित रूप से यह टेनिस के लिए है, टेनिस से संबंध रखता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मकान का छत से वही संबंध है जो पृथ्वी का खाली स्थान से है। तो जिस प्रकार मकान का छत होता है उसी प्रकार पृथ्वी का कौन सा छत होगा? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है नदी। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो है संबंध आकाश से है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार पानी फिल्टर से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कास्टिंग, ऑप्शन बी है डायरेक्टर, ऑप्शन सी है सेंसर, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसर। तो साथियों जिस प्रकार हम पानी को देखा जाए तो फिल्टर से उसे फिल्टराइज करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार अर्थात जो देखा जाए फिल्म को कौन जो है मतलब आगे बढ़ाता है, तो सेंसर बोर्ड। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अर्थात फिल्म को चलने के लिए जो प्रमाणित करता है वह है सेंसर बोर्ड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार साथियों हमने जो सादृश्य परीक्षण से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए प्री बीएड की दृष्टि से, प्री बीएड हो या प्री डीएड दोनों में पूछा जाता है, तो इसे हम इस टॉपिक से हम पूरे 20 क्वेश्चन देखें। आने वाले वीडियो में इसी प्रकार का हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।